हमने राम मंदिर में चोरी की घटना सुनी और मैं सोशल मीडिया पर ही कई वीडियोस देख रहा था जिसमें कहा गया कि राम मंदिर में चोरी की घटना और गौशालाओं में गायों की मौत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है भविष्य मालिका में। राम मंदिर जैसी जगह में चोरी हो जाना, राम मंदिर जहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था लोगों की, इतनी लंबी लड़ाई के बाद हम राम मंदिर बना पाए, वहां पर जिसने चोरी कर ली, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? सिर्फ राम मंदिर हुआ, ब्रज वृंदावन में नहीं हुआ। उसके बारे एलिगेशन आया था ना, जगन्नाथ मंदिर में नहीं हुआ। शास्त्र में लिखा था, रात्र काले मंदिर चोरी है बहेले, बड़ देउल मोहर पथर खसीब, गुद्र पक्षी नील चक्र ऊपरे बसीब। भविष्य मालिका में लिखा था, मैं उस शास्त्र में लिखा, कई पॉडकास्ट में बताया। भारत के जितने धाम मंदिर में वहीं पर चोरी होना, अघटन घटना, बहुत सारे परंपरा होगा और जगन्नाथ मंदिर में भी चोरी होगा, ये भी लिखा था। जगन्नाथ मंदिर में चोरी हो चुका है, तो इसीलिए ये शास्त्र में जो लिखा था वही हो रहा है। यानी भगवान राम भी प्रमाण करते हैं, मैं भी कल के अवतार ले चुका हूँ। अगर मैं हूँ, मेरे मंदिर में कौन चोरी करेगा? सीधा बात है। आप अगर अपने घर में रहेंगे तो चोर आएगा थोड़ा आपका। जिस घर ताला पड़ता है ना, कोई नहीं रहते, उसी घर में चोरी होता है। तो क्या कहूँ? तो राम मंदिर में कैसे हो गई? राम मंदिर में भगवान कल के अवतार ले चुके हैं, उनके मंदिर में चोरी हुआ। बात तो वही है। अरे देखने के लोग जाते हैं, धाम को दर्शन करते हैं, पर ठाकुर जी तो कल के अवतार ले चुके हैं। तो वहां कौन है फिर मंदिर में? मंदिर में धाम है, प्रभु जी का विग्रह है, पूजा भी होता है। जब भोग लगता है प्रभु आते हैं, खाते हैं। प्रसाद लगता है प्रभु आते हैं, खाते, फिर उससे दूसरा समय में कल की लीला में चले जाते हैं। तो घर बंद चाहे खुला रहो, ठाकुर जी नहीं हो तो चोरी होगा। ठाकुर जी होते हुए चोरी कैसे होगा? मेरे को बताइए। जगन्नाथ जी के मंदिर में हजार पुलिस है, उस मंदिर में कैसे चोरी हुआ? क्योंकि शास्त्र में लिखा था, शास्त्र भी प्रमाण हुआ और भगवान प्रमाण कर रहे हैं, ताकि मैं मंदिर छोड़ चुका हूं। भले मेरे मंदिर को मैं प्रसाद के लिए आ रहा हूं, भोजन के समय में आ रहा हूं, पर अलग समय में कल की लीला में हूं। ଏହା ମନେ ରଖିଥିବୁ ରେ ଉଦ୍ଧବ, ତତେ ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ୟ, ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ରହିଥିବେ, मानव शरीरे कृत्य। जगन्नाथ क्षेत्र में दारू ब्रह्म भी रहेंगे और मानव शरीर में भी कल के रूप में संहार करेंगे, ये लिखा है शास्त्र में। पर जो भगवान की शरण में रहकर दिन रात पाप से नहीं बच पाया, उसका क्या हश्र होगा? भगवान के शरण में रहने वाला कभी पाप नहीं करता। जो पाखंड है, दिखाने वाले, उन लोगों को पाप होता है। जो भगवान का शरण में रहता है, देखिए सालाना में 30 कथा करता हूँ। अगर कमाता पैसा तो कितना, मैं तो निःशुल्क करता हूँ। ये लोभ लोग छोड़ पाए आज तक? मंदिर में रहकर भी लोभ नहीं छूटता? नहीं, सुनो, निःशुल्क कथा, पहले कथा के लिए एग्रीमेंट होता है। हम बिना पैसे से कथा करते हैं, 30 कथा करते हैं। अपना परिवार से कई महीने से, साल से मैं नहीं गया हूं। तो त्याग होना चाहिए धर्म में। धर्म में व्यापार, धर्म में अर्थ और धर्म में अपना विचारधारा रहेगा तो उसको धर्म नहीं कहते हैं। और ऐसे लोग कभी पाप नहीं करते हैं जो भगवान का साथ, भगवान की भक्ति में संपूर्ण समर्पण है। वो कैसे पाप करेंगे? उनका विवेक तो बाधा देगा, बोले नहीं ये पाप हम नहीं करेंगे। ऐसे लोग पाप नहीं करते। पाप करते हैं जो पाखंड फैलाते हैं, पाप करते हैं जो पापी और बचने के लिए डरे मरे भगवान का नाम लेता है। इधर पाप करता फिर भगवान का नाम लेता, वही पाप करते हैं। भक्त कभी पाप नहीं करता। पर जो हर वक्त मंदिर में रहता है उसके तो सद्कर्म जागृत होने चाहिए। कैसे होगा? कैसे होगा? मंदिर में रहने से क्या भक्त बन जाएगा? हर दिन मंदिर दर्शन करने से भक्त बनेगा? माहौल का तो असर होता है। माहौल का असर तो 10% है। सच्चा असर तो पड़ता है प्रारब्ध, पूर्व जन्म से क्या पुण्य किया, भक्त जन्म होगा या पापी जन्म होगा या असुर जन्म होगा, उस कर्म को लेके पाप मनुष्य आते हैं। मंदिर में कोई विधिवश यानी समय के साथ कोई सेवक बन जाए, वो भक्त बन जाए? कैसे भक्त बने?